दिल्ली। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। 2027 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासत की बिसात सजनी शुरू हो चुकी है। बटुक पूजन के जरिए क्या ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान ने राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। डेप्यूटी सीएम पर उनकी टिप्पणी, उन्होंने डेप्यूटी सीएम को लेकर कहा कि आपने जो किया वो पाप था, जिसे मैं धोने पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये सब राजनीति के तहत नहीं होता तो जिस बटुक की चोटी खींची गई थी उसे बुलाकर पूजन करते। वहीं डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान भी चर्चा में है। ब्रजेश पाठक के बयान जिसने सियासत गरमा दी है और विपक्ष को मौका दे दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा, चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, ये महापाप है। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है उनको पाप लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व छवि के बीच अब सवाल ये है कि क्या ये सनातन की राजनीति है या राजनीति का सनातन है? ब्राह्मण वोट, संत समाज और 2027 की तैयारी, आस्था के मंच से क्या सत्ता की पटकथा लिखी जा रही है? उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन उससे पहले वहां तमाम तरह के मुद्दे गरमाने शुरू हो गए हैं। अब बटुक ब्राह्मणों के सम्मान का क्या कोई सियासी संदेश है? इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है जब से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से बटुकों का सम्मान किया गया है। उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, चाहे वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा हो या फिर यूजीसी का मुद्दा हो। लगातार जो ब्राह्मण समाज है वो डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक से नाराज नजर आ रहा था और इसी को लेकर ये एक जो उनके विपक्षी दल हैं उनका कहना है कि ये राजनीतिक पैंतरा है एक तरीके से, क्योंकि ब्राह्मण अगर रूठ जाएंगे तो एक बड़ा खामियाजा जो है वो राजनीति में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और इसी को लेकर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक तरह से ये इनडायरेक्ट मैसेज ब्राह्मणों को दिया है कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। 101 बटुक ब्राह्मणों का उन्होंने सम्मान किया, अपने घर बुलाकर उनको सम्मानित किया। और उसके बाद अब जो राजनीति का गणित है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि 10 से 12% ब्राह्मण मतदाता है और करीब 110 सीटें ऐसी हैं यूपी में जहां ब्राह्मण मतदाताओं का सीधे तौर पर प्रभाव है। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता कैसे एक बड़ा रोल अदा करता है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता है। तो ये वोट बैंक इतना ज्यादा है कि इसकी नाराजगी जो है वो किसी भी दल को भारी पड़ सकती है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, ये वो इलाके हैं जहां जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाके हैं और यहाँ पर गोरखपुर है, देवरिया है। करीब 11% ब्राह्मण 115 सीटों पर सीधे तौर पर असर डालते हैं। और ये एक कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से भी, किस तरीके से इनको साधा जा सके। 2007 में 40% ब्राह्मण वोट से मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। कैसे ब्राह्मण वोट 2012 में 19% ब्राह्मण वोट से अखिलेश सीएम बने थे। तो ये एक डिसाइसिव जो है आंकड़ा देखा जा सकता है ब्राह्मणों का। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो 2014 के बाद से ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का पूरा कब्जा रहा है। अमितेश श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, अब जो राजनीति का गणित है वो भी सधना शुरू हो गया है। तमाम जो दल हैं वो आपस में आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जाए ये तमाम दलों की कोशिश जरूर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो हम समीकरण देख रहे हैं, जो सिनेरियो देख रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों का, वो किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है, बल्कि यूं कहें कि एक डिसाइसिव मोड के लिए बहुत जरूरी है ब्राह्मणों को खुश करना। बिल्कुल सोनल, और देखिए इस वक्त हम जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनके आवास पर मौजूद हैं और यहीं पे कल तमाम 101 जो बटुक थे उनका सम्मान यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। और जिस तरीके से शंकराचार्य का विवाद बढ़ा था उसके बाद से उन्होंने खुद कहा कि देखिए जिन लोगों ने उनकी चोटियां खींची बटुकों ने की, उनको महापाप पड़ेगा और ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है, और खासतौर पे ब्राह्मण वोटों को लेकर। और ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद से हालांकि जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कि देखिए ये सियासत है और दरअसल सिखा पर जो सियासत है वो लोग कर रहे हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है यूपी सरकार में, उनको आड़े हाथों लिया है अविमुक्तेश्वरानंद ने, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से ब्राह्मण वोटों की अगर बात करें तो उन पर कब्जे को लेकर जो सियासत है वो शुरू हो गई है। एक तरफ तो
समाजवादी पार्टी ने सोनल आरोप लगाया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, खासतौर पे ब्रजेश पाठक, ब्राह्मणों की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं वो जायज नहीं है। शिवपाल सिंह यादव मैदान में आए, उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को इस्तीफा तक देना चाहिए। दरअसल उनके समाज के लोगों का अपमान हो रहा है और जो कुछ भी वो सम्मान कर रहे हैं अपने आवाज से बुला के बटकों का, दरअसल वो सिर्फ सियासी चाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर है, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि वो ब्राह्मण महासभा के जरिए एक ब्राह्मणों का सम्मेलन करेंगे। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि 2027 की जो रणनीति है, जो सियासी चाल है, बिसात है, वो बिछनी शुरू हो गई है। और ब्राह्मण वोट कितना, हालांकि कौन किसके पाले में जाएगा ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा सोनल, लेकिन ये जरूर है कि जो सभी सियासी दलों के नेता हैं वो अपने अपने पाले में ब्राह्मण वोट बैंकों को लाने की जो पूरी कोशिश है उसमें जुटे हुए हैं। और इसी बीच जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है और बयानबाजियां जो है वो तेज हो गई है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश का क्या ब्राह्मण क्या वाकई में रूठा हुआ है? जिस तरीके से अगर हम पिछले तमाम घटनाओं को देखकर अगर देखें, ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मणों की बैठक होती है, उसके अलावा ब्राह्मण समाज के जो नेता है वो आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर शंकराचार्य वाला विवाद होता है। तो जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण वोट बैंक को जो कि ये माना जा रहा है कि बीजेपी से नाराज है, उसको बीजेपी में कैसे वापस लाया जाए इस पर कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के पास एक मौका है, वो भी इन वोट बैंकों पे नजर गड़ाए हुए हैं और अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि ब्राह्मण वोट बैंकों पर और जो शिखा पर सियासत है वो उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। सोनल और अमितेश, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे समय बदलता है राजनीति में, तो जो मुद्दे हैं वो भी अलग अलग रूप ले लेते हैं। तो क्या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ब्राह्मणों के लिए क्या फैक्टर मायने रखते हैं? पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे हम प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की बात कर लें, जो भी राजनीति में मुद्दे उछाले जाते हैं। तो क्या ये समीकरण बदले हैं मुद्दों के लिहाज से कि क्या मुद्दे उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं? देखिए सोनल, सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझना होगा, जो सियासत के जानकार हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले काफी दिनों से आप कह सकती हैं कि ब्राह्मण समाज के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ये कुछ जो सियासी जानकार हैं उनका मानना है। इनका कहना है कि जो देखिए उनके पास आंकड़ा है, डाटा है, उनके पास साक्षात कहना है कि ब्राह्मण समाज के लोगों को जानबूझ के टारगेटेड किया गया। लेकिन इधर अगर देखिए सियासत में एक बात कहते हैं कि कोई भी किसी का अस्थायी रूप से दुश्मन नहीं होता है, कोई अस्थायी रूप से किसी का दोस्त नहीं होता है। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जरूर है सोनल कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सियासत गरमाई हुई है, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज ये मांग कर रहा है कि उसमें उसको खासतौर पे अपनी जो चीजें हैं वो दमदारी के साथ सत्ता में उसका रसूख होना चाहिए। हालांकि जरूर है कि बीजेपी ने, मैंने पहले भी कहा कि मैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवाज पे हूँ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण वोट बैंकों के ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए उनको डिप्टी सीएम तक बीजेपी ने बनाया। लेकिन पिछले काफी दिनों से जिस तरीके से नाराजगी देखनी पड़ रही है, और यही वजह है कल देखिए अपने आवाज पे उन्होंने 101 बटुक ब्राह्मणों को बुलाया, पुष्प वर्षा करी, अपनी पत्नी नम्रता पाठक के साथ उनकी पूजा अर्चना करी और उसके बाद से उन्होंने बयान भी दिया कि देखिए जिस तरीके से चोटी कांड हुआ प्रयागराज में वो गलत था, बटकों के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, इसका महापाप लगा। उसके बाद से जो सियासी पारा है उत्तर प्रदेश का सोनल वो गरमाया हुआ है, और खासतौर पर ब्राह्मण वोटों को लेकर। तो कुल मिलाकर ये आने वाला वक्त बता पाएगा कि ब्राह्मण वोट बैंक किस कमर बैठता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सियासी पारा है वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने और ब्राह्मण वोट बैंकों पर जिस तरीके से इस वक्त बयानबाजियां तेज बिल्कुल, और अब इस वोट बैंक को साधने की कोशिशें धीरे धीरे और तेज होंगी जैसे जैसे ये चुनावी जंग नजदीक आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस रिजल्ट के बाद पटना में जश्न